नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएमए दीक्षा राजपाल। आज आपको एसपीएम के एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताने आई हूं जो आपने शायद ही पढ़ा होगा। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं कि आपने शायद ही पढ़ा होगा? आप अगर एसपीएम का स्टडी मटेरियल उठाते हैं और उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपकी मैनेजमेंट कंसेप्ट से परे होंगे। उन्हीं में से एक कंसेप्ट है जो कि बेस्ड है रिसर्च साइंस पे। आज उस टॉपिक को आप लोगों के लिए इजी बनाकर लाई हूं ताकि जो भी साइंस है वो साइंस भी हम हमारे माइंड में बहुत अच्छे से एंटर करें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, कुछ ने, क्यों काफी ने, सबने ही पढ़ा हो सकता है क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है। मगर जब मैंने उस कंसेप्ट को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा इजी और बना लेते हैं। आइए बताती हूं आपको कौन सा है कंसेप्ट, क्या नाम है, किस चैप्टर से है। तो चलिए, ये आपका है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एसपीएम का। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा स्टडी नोट 2 के अंदर। स्टडी नोट 2 के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल, दैट इज ओलैप। ओलैप आपने सुना होगा। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे बताइए आर ओलैप क्या होता है, डब्ल्यू ओलैप क्या होता है, या फिर इसको और डिटेल में हमने भी पढ़ा है। मल्टी डायमेंशनल, रिलेशनल, ये सारे ओलैप्स हमने पढ़े हैं, बिल्कुल क्लियर करे हैं हमने। इनके कंपैरिजंस भी पढ़े हैं, पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब आप इसी ओलैप के देखिए, अदर टाइप्स हैं ये ओलैप के, और उसके बाद एक देता है इकोनोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट। इकोनोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट हैं जिसके अंदर लिखा है एंडोजीनियस वेरिएबल्स एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। गाइस, ये कंसेप्ट हमारे लेक्चर्स में हम कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ मिलेगा, बट जो मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन है और एक ऐसा जर्नल कंसेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस हुआ है जिससे आपको ये टर्म्स इजीली आ जाएंगी। और यही कंसेप्ट, यही टर्म्स हमें मिलेंगी कहां, स्टडी नोट 3 में भी। तो क्या मैम ये रिसर्च साइंस का कंसेप्ट है? नहीं। इससे आगे जब बढ़ते हैं पेज नंबर 45 ऑफ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, तो वहां पे हमें एक कंसेप्ट दिखता है, एक टर्म दिखती है। कंसेप्ट नहीं है, अभी ओलैप का कंसेप्ट ही चल रहा है, और इसमें हमें क्या मिलता है, टाइप 1 एरर। ये टाइप 1 एरर क्या है, इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें शायद कुछ चीजें समझ में आए, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। फिर एक आता है नल हाइपोथेसिस। इट इंप्लाइज अ न्यूट्रल एंड नॉन कमिटल एटीट्यूडल स्टेटिस्टिक्स इज टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप दिस। ये क्या है पता नहीं। टाइप 2 एरर है ना। तो यहां पे ये जो कंसेप्ट आपको दिख रहा है, ये कंसेप्ट है अपने आप में, ये एक अथाह सागर है, ये रिसर्च पे बेस्ड है। इसी कंसेप्ट को आज मैं इजी बनाती हूं आप लोगों के साथ। टाइप 1 एरर क्या होगा, टाइप 2 एरर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस यहां पे डायरेक्ट दे दिया गया है, मगर हम पहले जानेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उनको देखेंगे, उनके बाद आगे बढ़ेंगे टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर पे। सो गाइज, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पेज नंबर 45 को आज इजी बनाते हैं और अब
स्टार्ट करते हैं हमारे हाइपोथेसिस या एरर्स के कंसेप्ट को। आइए हम क्या कर रहे हैं, स्टडी नोट 2 का पेज नंबर 45 इजी कर रहे हैं आज, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, एरर्स या फिर हाइपोथेसिस। गाइस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस वो है कि किसी चीज के लिए हमारे पास सैंपल्स तो आ गए हैं और उन सैंपल्स के बेसिस पे हमने एक अपनी एजम्पशन भी तैयार कर ली है। अभी वो एजम्पशन कितनी सही है या कितनी गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने क्या कहा है कि हमने तो ये एज्यूम कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एविडेंसेस, कुछ गिने चुने एविडेंसेस, कुछ गिने चुने सैंपल्स के बेसिस पे हमने हमारी एजम्पशन ले ली है। हाइपोथेसिस को हम यहां पे हमारी एजम्पशन भी ले सकते हैं। और ये जो एजम्पशन है वो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सैंपल ऑब्जर्वेशन। कुछ सैंपल है, सपोज दैट हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या में हमें 1 करोड़ का सैंपल मिला, 1 करोड़ पॉपुलेशन का सैंपल मिला और उस सैंपल के बेसिस पे हम हमारी एजम्पशन बना रहे हैं पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। अब वो एजम्पशन कितनी सही होगी और कितनी गलत होगी उसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। सो हाइपोथेसिस इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक अपनी एजम्पशन बना लेते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को जनरेट कर लेते हैं। हमारी हाइपोथेसिस, मेरी हाइपोथेसिस कहती है एप्पल सबने खाया होगा, एप्पल, सेब, रेड रेड कलर। हाउ टू ग्रो एप्पल, ये मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ, हाउ टू ग्रो एप्पल। ये जनरल कंसेप्ट है, जनरल एग्जांपल है, सॉरी। हाउ टू ग्रो एप्पल, मैं फर्स्ट पॉइंट कहती हूं, एप्पल ग्रो करने के लिए वी नीड गुड क्वालिटी सीड्स, सीड्स चाहिए होंगे, गुड क्वालिटी सीड्स, वाटर, पानी भी तो चाहिए होगा खेती के लिए, वाटर या फिर इसको रेनफॉल लिख सकते हैं हम, और गुड फर्टिलाइजर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मर। अपने आप तो सीड चल के नहीं जाएंगे ना, जमीन में जाके लेट गए पानी डाल दो हम अपने आप ही ट्री ग्रो कर देंगे, नहीं, फार्मर की जरूरत भी पड़ेगी। अब मेरी एजम्पशन आई, कुछ सैंपल्स मैंने देखा कि हाँ यहां पे हम एप्पल ग्रो कर सकते हैं और मैंने अपनी एजम्पशन बना ली, अपनी हाइपोथेसिस जनरेट कर ली कि एप्पल ग्रो करने के लिए हमें बीज चाहिए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए और फार्मर चाहिए। इट्स माई एजम्पशन, इट्स माई हाइपोथेसिस टू यू। अब ये कितनी सही है और कितनी गलत है उसकी टेस्टिंग करेंगे इसमें, उसकी टेस्टिंग होगी हमारी हाइपोथेसिस में। ये मेरी एजम्पशंस हैं, इस पे अभी कोई साइंटिस्ट ने आके अपने आप कोई कमिटमेंट नहीं दे दिया कि हाँ जी जो आपने बोला है, जो आपने एजम्पशंस दी हैं, जो आपकी हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यही सारी चीजें लगेंगी या इनसे और एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगेंगी। ये मेरी एजम्पशन है। अब
हाइपोथेसिस पता चला, जो भी चीजें आपने एज्यूम करी हैं, जो आपकी एजम्पशंस रही हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस जो होती है ना, दीज आर द टू टाइप्स, दो टाइप की मिलेंगी। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये जो हमारी एजम्पशन रहेगी ना, ये दो टाइप की रहेगी, ये दो टाइप की रहेगी। एक हुआ नल हाइपोथेसिस, नल मीन्स जीरो, कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल वॉइड, नल एंड वॉइड बोलते हैं ना, ये वही है। इसको हम डिनोट करते हैं H0 से। एक दे रखी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको हम बोलेंगे H1, H1 से डिनोट कर देंगे। अब जो नल हाइपोथेसिस है वो कहता है, जो मेरी एजम्पशन थी, जो मेरी हाइपोथेसिस थी एप्पल्स को ग्रो करने की, वो बिल्कुल ही वाहियात है, सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्पल ग्रो करने के लिए ना हमें सीड चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना फर्टिलाइजर चाहिए, ना फार्मर चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं है इन वेरिएबल्स का आपस में। ये कौन कहेगा? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस सेज नो कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। और वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव H1 क्या कहेगा? कहेगा जो आपने अपनी हाइपोथेसिस जनरेट करी है, जो आपने assumptions बनाई है ना, वही है, उनका आपस में कनेक्शन है, उनका आपस में कनेक्शन है। एप्पल ग्रो करने के लिए सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, वाटर चाहिए, फार्मर चाहिए, बिल्कुल सही है। तो क्या है? कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। किसने कहा? हाइपोथेसिस ने कहा। अब मेरी बात समझो, हमने एजम्पशन बनाई, मैंने ये सोचा, तो जो मैंने अपने लिए सोचा वो तो हमेशा सही होगा, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता मेरी नजरों में। जो मैंने अपने लिए सोचा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो जो मैं यहां पे बात कर रही हूं इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, कि हां जो मेरी assumptions हैं वो कनेक्शन स्टेबलाइज होंगे। आपस में कितने कनेक्शन स्टेबलाइज होंगे? वाटर का, सीड का, फार्मर का, कितना कनेक्शन है आपस में, इसको कैलकुलेट करना आसान है? नहीं। और जो चीज मैंने कह दी, मेरे लिए तो पत्थर की लकीर, मैं तो अपने लिए बायस होंगी कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती, आप गलत हो सकते हो, मेरी एजम्पशन गलत नहीं है। तो इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। मैंने जो कहा वो सही है, कितना कनेक्शन होगा, क्या होगा, कैसे रिलेशनशिप बनेगा, वो बहुत डिफिकल्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए उस एजम्पशन को, उस एप्पल वाली एजम्पशन को टेस्ट किससे करेंगे हम? नल हाइपोथेसिस से, कि किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसको टेस्ट करना आसान है। तो हम हमेशा क्या करेंगे? ऑलवेज टेस्टेड, हमेशा नल हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इजी हो जाएगा टेस्ट करना।
सो दीज आर दी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एजम्पशन है जिसके दो पार्ट्स होंगे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकता है हमारी नजर में। मैं क्यों बोलूं कि जो मैंने कहा वो गलत है? नहीं, जो मैंने कहा वही सही है, ऐसा नहीं होगा ना तो उस जगह पे टेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी हाइपोथेसिस। अब हमने कुछ देखा था हमारे स्टडी मेट में जो दिया गया था टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। अब ये एरर्स क्या हैं देखते हैं वो भी। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जो टाइप 1 एरर है वो बहुत ही बड़ा एरर है। जो टाइप 1 एरर है ना वो बहुत ही बड़ा एरर है। कहता है कि यहां पे जो मेरी हाइपोथेसिस है, जो मेरी हाइपोथेसिस है, जो मेरी नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस इज करेक्ट है। जो मैंने अपनी एजम्पशन बनाई, नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी भी वेरिएबल में, और मैं वहां पे क्या कर रही हूं, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूं, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूं, बट वी रिजेक्ट इट। क्या था, मेरी हाइपोथेसिस तो सही थी, मेरी नल हाइपोथेसिस सही थी। जो कनेक्शंस मैंने बोले थे कि ऐसे ऐसे करके कनेक्शन होंगे तो ही एप्पल ग्रो होगा, बट नल हाइपोथेसिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वो बिल्कुल सही था, कोई कनेक्शन नहीं था किसी भी वेरिएबल में, बट मैंने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ, होगा क्या, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक बहुत बड़ा एरर जनरेट हो गया। हमारे मॉडल में एक बहुत बड़ा एरर जनरेट हो गया, उसका नाम हमने क्या दिया, टाइप 1 एरर। हमें करना चाहिए था सिलेक्ट, मगर हमने किया रिजेक्ट। वहां पे क्या हुआ, टाइप 1 एरर जनरेट हो गया। नाउ टाइप 2 एरर। फॉल्स नल हाइपोथेसिस, फॉल्स, गलत थी। हमने जो कहा पेड़ उगाने के लिए किसी बीज की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, किसी खाद की जरूरत नहीं है, वो चीज गलत थी। हम जानते हैं कि पेड़ के लिए बीज, पानी, खाद जरूरी है, और उस केस में हमने क्या कहा, जो कनेक्शन हम बोल रहे थे कि कोई कनेक्शन नहीं है, मगर वहां पे कनेक्शन था ना, उस नल हाइपोथेसिस में कनेक्शन होना चाहिए था, वेरिएबल्स में कनेक्शन होना चाहिए था, मगर यहां पे नल हाइपोथेसिस ने बोला था कि जीरो कनेक्शन, और ये गलत था। उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, उस गलत चीज को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पे क्या जनरेट हो गया, टाइप 2 एरर। इसको क्या बोला हमने, टाइप 2 एरर। इसको कहते हैं एरर्स हाइपोथेसिस। यही है वो कंसेप्ट जो हमारे स्टडी मेट में दिया गया है। वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं उसको जितना समराइज करके आपके लिए इजी कर सकती थी उतना इजी किया।
आई होप आपको अब ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी बेनिफिट ले लें। और गाइस एक और चीज, अगर आपको ऐसे ही और कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, एसपीएम की क्लैरिटी चाहिए, तो हमारे रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब को ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए हमने सारे ही सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स आने बाकी हैं, अधिकतर सब्जेक्ट्स हम आपके लिए लाइव कर चुके हैं हमारे ऐप में, ओनली एट जस्ट ₹2500। तो जाइए, जितना ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं उठाइए और लो प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन ले जाइए। मेरी उम्मीद यही है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और हम जितना ज्यादा से ज्यादा इजी कर सकते हैं आपके लिए, उतना इजी करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर डिटेल चाहिए तो हमारे ऐप पे जाइए जो है रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब, वहां पे आपको सारा कोर्सेज मिल जाएगा। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़ते रहो।